चंबा जिला के सरोल में बन रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच रास्ते को लेकर तनातनी शुरू हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा रास्ते को बंद किया जा रहा है और वहां से केवल मेडिकल कॉलेज के लोग ही आ जा सकते हैं। इसी की नाराजगी जाहिर करते हुए लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। चंबा जिला के सरोल नामक स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का भवन निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही यहां डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के रहने के लिए रेजिडेंस भी बनाए जा रहे हैं। वहीं पर मुख्य मार्ग के साथ सरोल में एक रास्ता जो मेडिकल कॉलेज के आवास परिसर की तरफ जाता है, उस रास्ते को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोगों में विवाद शुरू हो गया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा इस रास्ते को बंद किया जा रहा है और वहां से केवल मेडिकल कॉलेज के लोग ही आ जा सकेंगे। इसकी नाराजगी जाहिर करते हुए स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और स्थानीय विधायक को दोनों पक्षों में मध्यस्थता करने वहां पहुंचना पड़ा। स्थानीय विधायक नीरज नैयर ने अब तक के हालात को संभाल लिया है, लेकिन लोगों का यह मानना है कि अगर इस रास्ते को मेडिकल प्रशासन द्वारा बंद किया जाता है तो वह यहां हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा देंगे। मेन रोड तीसरा चंबा जो रोड है उसके साथ जो मेडिकल कॉलेज अंदर के लिए रास्ता है उसको बनाया जाए। उसके लिए हम पब्लिक के साथ हैं और मेडिकल कॉलेज वालों के भी साथ हैं, क्योंकि काम ऐसे दोनों के साथ मिलकर ही होगा। अभी विधायक साहब ने डिसाइड किया है कि ये रास्ता जो है बनाने की हम कोशिश करेंगे। कार्यस्थल जो ये काम लगा हुआ है और हमारी जो जितने भी गांव के निवासी है सभी की जगह गई है। हमारी जगह पे ये जो डेयरी फार्म बना था पहले, आज से 70 साल पहले, तो आज एक छोटा सा रास्ता मेडिकल कॉलेज का जो काम लगा हुआ है वो काम जो है पब्लिक चाहती है कि बाहर से सरोल से रास्ता, जैसे मरीज कोई 60-70 साल 80 साल का अगर वो पैदल जाना चाहता है, गरीब आदमी कोई जरूर कार गड्डी या कोई ऐसी सुविधा नहीं ले सकता है, तो उनके पास पैसे की इतने पैसे नहीं होते हैं, तो पैदल कोई अगर बच्चा होने वाली लेडी है अगर वो इसमें एंट्री करना चाहे तो वो जब तक वो पहुंचेगी तब तक वो बच्चा मर जाएगा, वो मर सकती है, क्योंकि रास्ता यहाँ से चाहिए जहाँ 8,000 आदमी रहते हैं। वही विधायक ने बताया कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच रास्ते को लेकर विवाद पड़ा हुआ है। इसी के चलते वह यहां पर पहुंचे और मेडिकल कॉलेज प्रशासन और लोगों की बात को सुना और लोगों के हित के लिए जो भी होगा उसे पूरा किया जाएगा। देखिए, एक एंट्रेंस मेडिकल कॉलेज को ऊपर से होनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन चल रही है। पीडब्ल्यूडी ने उस वक्त प्लान भी बनाया, सारा कुछ किया, पर उस टाइम में एफसीए की क्लियरेंस नहीं थी, यहाँ पेड़ लगे हुए थे। अब पेड़ कट गए हैं तो उसके बाद फैक्चुअल पोजीशन बदल गई है मौके की। पेड़ों के साथ जो मेजरमेंट हुई वो प्रॉपरली हो नहीं सकी, तो अब वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वे हाउ कि हम कैसे जो है ऊपर से एक्सेस दे सकते हैं। इतनी सी बात है, नथिंग मोर देन दैट। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना से लोगों का पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हुआ है। मंडी जिला के उपमंडल पद्धर में वित्त वर्ष 2022-23 में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत 73 लाभार्थियों को लगभग 1 करोड़ 9 लाख की सहायता राशि मिली है। लाभार्थियों ने प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए कहा कि केवल पक्का मकान नहीं, सामान से जीने का हक उन्हें मिला है। हिमाचल प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है ताकि वह समाज में सम्मान से जी सके। प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ उठा रहे जिला मंडी के उपमंडल पद्धर के सलोटी गांव से संबंध रखने वाले सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले उनके पास कच्चा मकान था जिसमें उनके 2 कमरे थे और परिवार बड़ा होने के कारण बहुत मुश्किल होती थी। उसी में पूरा परिवार गुजर बसर करता था, वहीं खाना बनाते थे, वहीं सोते थे। फिर उन्हें पता चला कि हिमाचल प्रदेश सरकार गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने भी तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय पद्धर में इसके लिए आवेदन किया और उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए की राशि पक्का घर बनाने के लिए मिली। पहले हमारा मकान कच्चा मकान होता था, बरसात के दिनों में रहना मुश्किल होता था, पानी अंदर घुस जाता था, परिवार के साथ रहना बड़ा मुश्किल होता था। हमें पता चला कि प्रदेश सरकार ने स्वर्ण जयंती आश्रय योजना चलाई हुई है, तो हमने प्रदेश सरकार के स्कीमों द्वारा तहसील कल्याण कार्यकारी कार्यालय पद्धर में गए, वहाँ हमने फार्म भरा, तो हमने पक्का मकान बनाने के लिए हमने आवेदन किया और सरकार से घर बनाने के लिए, पक्का घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि मंजूर हुई। अब हम अपने परिवार के साथ पक्के मकान में रह सकेंगे। उपमंडल
उपमंडल पद्धर के ही सनेड़ गांव के नागेश कुमार को स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में पक्का मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता मिली, जिससे वह बेहद खुश हैं। नागेश कुमार हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि पहले उनके पास कच्चे मकान में ही एक कमरा था, जिसमें परिवार बड़ा होने के कारण उसमें रहना मुश्किल था। मेहमान जब घर आते थे तो और भी मुश्किल बढ़ जाती थी। बरसात में पानी भी टपकता था और वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। फिर उन्होंने तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय पद्धर में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए आवेदन किया और आज उस मदद से वे घर बना रहे हैं। मकान था मेरा, एक के कमरा था, रहने की बड़ी मुश्किल थी। मेहमान वगैरह आना था, बड़ी मुश्किल हुई है। मेरा परिवार बड़ा था, रहने की बड़ी मुश्किल थी। कने पानी वगैरह टिपता था मकान में। फिर मुझे पता चला कि हिमाचल प्रदेश सरकार गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए पैसे दे रही है, तो मैंने भी तहसील कल्याण कार्यालय पद्धर में फार्म भरा और मुझे फिर सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि मिली। फिर मैंने इन पैसों की मदद से 3 कमरे पक्के बनाए और अब मैंने अपने परिवार के साथ अपने पक्के घर में खुशी से रहता हूँ। चंबा जिला के नकरोड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टीन के शेड में चल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अपना भवन नहीं है, जिसके चलते मरीजों को पूरी तरह से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को सरकार बेहतर करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने की आवश्यकता है। चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नकरोड़ का भवन नहीं होने के चलते एक टीन के शेड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चलाया जा रहा है, जिसके चलते मरीजों को पूरी तरह से बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और मरीजों को धूप में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले कई सालों से इसी टीन के शेड में चल रहा है, लेकिन अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए अपना भवन नसीब नहीं हुआ है। बीएमओ इंचार्ज तीसा डॉक्टर ऋषि पुरी का कहना है कि नकरोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में विभाग के उच्च अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करवाई जा चुकी है और बहुत जल्द जमीन चयनित हो जाएगी और इसे बेहतर बनाया जाएगा। इसमें देखिए अभी वो टीन में एक्चुअली जगह नहीं मिली। पहले भी पैसा दिया था सरकार ने, फंड्स भी आए थे, बजट भी हुआ, उस बजट मिला था, बट लैंड का उसमें प्रॉब्लम रही, लैंड नहीं मिल पाई थी। इस बार ये भी लैंड इन्होंने करी है। देखिए उसमें फॉरेस्ट में अभी उसके एनओसी के लिए वो गया हुआ है, जैसी वो क्लियरेंस आती है उसके बाद फंड्स भी आ। बिजली बोर्ड उपमंडल चंबा नंबर 2 ने 245 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए बोर्ड की टीमें भी फील्ड में उतरकर मोर्चा संभाल चुकी है। विद्युत विभाग मंडल चंबा के दायरे में आने वाले करीब 245 बिजली के उपभोक्ता ऐसे हैं जिनसे बिजली विभाग को करीब 3,50,000 रुपए लेने हैं। ऐसे में अब विद्युत विभाग ने उन सभी डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ अपना शिकंजा कसते हुए बिजली के कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। बिजली विभाग के इस कार्रवाई के बाद उपभोक्ताओं को दोबारा से कनेक्शन लगवाने के लिए पिछले देय बिल के साथ कटने के बाद ही डिफॉल्टरों को दोबारा से 250 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता इंजीनियर अजय कुमार ने बताया कि अनुभाग खजियार में 51, चनेड़ में 47, सरोल में 83, मरेड़ी में 19, साहो में 45 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 245 उपभोक्ता जिन्होंने नोटिस जारी होने के बावजूद भी अपना बिल जमा नहीं करवाया गया है, उनको अस्थायी रूप से कनेक्शन काटने के निर्देश जो जेईज को दिए गए हैं, जिसमें खजियार अनुभाग के 61, चनेड़ के 47, सरोल के 83, मरेडी के 19 वो साहो के 45 उपभोक्ता है, जिनसे विभाग को 3,40,006 के रुपए की राशि रिकवर करनी है। विभाग ने 1-2 तारीख को जो है पहले नोटिस 824 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे, जिससे 15,36,000 की राशि रिकवर कर रही थी। तो इनमें से 245 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिल जो है जमा नहीं करवाया है। इनके जो है अस्थायी रूप से कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने
जेई के लीडरशिप में जो अपनी टीम जो गठित कर दी गई है, अब हमारे जेई जो फील्ड में अस्थायी रूप से कनेक्शन काटने जा रहे हैं। सर, क्या प्रक्रिया रहती है अस्थायी रूप से कनेक्शन कटने के बाद? विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, और यदि कनेक्शन दोबारा बहाल करवाना हो तो क्या प्रक्रिया रहती है सर? अस्थायी रूप से कनेक्शन काटने के बाद जो विभाग जो है मीटर जो अपने पास ले आएंगे, फिर जो कंज्यूमर को एक बार दोबारा से टाइम दिया जाएगा कि आप जो अपना बिल जमा करवाए। अगर बिल जमा करवा देते तो वही मीटर लगा दिया जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा नए सिरे से उनको कनेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा जी। 19 से 23 दिसंबर तक धर्मशाला में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधानसभा के बाहर और अंदर हर तरह की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि 19 से 23 दिसंबर तक धर्मशाला में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिजली पानी की व्यवस्था पूरी कर ली गई है और सड़कों को भी चकाचक किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था में कोई बाधा न आए, इसके लिए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। सत्र के दौरान धर्मशाला में 1 वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। सत्र के दौरान हर चौराहे पर पुलिस का सख्त पहरा होगा, हर व्हीकल की चेकिंग की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार का धर्मशाला पहुंचने पर भव्य स्वागत होगा। जो शीतकालीन सत्र है ये 19 से 23 निश्चित हुआ है धर्मशाला में होने के लिए, और इसमें जो तमाम प्रकार की तैयारियां हैं, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, चाहे वो विधानसभा के बाहर हो, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रैफिक की जो समस्या है, और जो बाकी जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो मजिस्ट्रियल फंक्शंस हों, चाहे वो हमारे विधानसभा का रख रखाव हो, सड़कों की मरम्मत हो, वो सभी पे जो कार्य है वो किया जा चुका है। और जिला प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है एक सफल आयोजन के लिए शीतकालीन विधानसभा सत्र। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रिवालसर के 8वीं कक्षा के बच्चे आज ITI मंडी के शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंचे। इस दौरान संस्थान के फैकल्टी द्वारा बच्चों को सभी ट्रेडों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रिवालसर के 8वीं कक्षा के बच्चे आज ITI मंडी के शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंचे। स्कूल के अध्यापक ओम प्रकाश ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत व्यवसायिक शिक्षा के प्रति बच्चों का रुझान बढ़े, इसी उद्देश्य से आज बच्चों को ITI मंडी का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। उन्होंने बताया कि 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन के तहत यह भ्रमण करवाया जाता है। आज 8वीं कक्षा के बच्चों को ITI से जुड़े सभी ट्रेड के बारे में संस्थान के फैकल्टी द्वारा जानकारी दी गई, ताकि आगामी समय में बच्चे अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय को चुनकर आत्मनिर्भर बन सके। व्यावसायिक शिक्षा के प्रति बच्चों का रुझान पैदा करने के लिए ये कवायद की है, और इसमें हम ये 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को प्री वोकेशनल एजुकेशन के तहत करवाया गया विजिट है। तो इस में हमने यहाँ पर ITI मंडी में लगभग सभी ट्रेड ICT, कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, लगभग सभी ट्रेड्स का बच्चों को विजिट करवाया, और हमें बहुत सी जानकारी यहाँ के फैकल्टी द्वारा प्रदान की गई। और रिवालसर स्कूल का जो यहाँ आने का जो मेन मकसद है कि बच्चों का शुरू से ही वोकेशनल एजुकेशन के प्रति जो है रुझान बना रहे, ताकि वे आगे चल करके अपने रुचि के अनुसार अपना व्यवसाय या वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से अपना व्यवसाय आगे बना सकें। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।